अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जावा की बेसिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सी प्लस प्लस ऊप्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लो जाके। और अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि जावा इज़ वन ऑफ द वेल ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है हमारे पास जावा एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि है फास्टर देन पाइथन। पाइथन के ऊपर मैं पूरा कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो बहुत ईजी लैंग्वेज थी। ये उससे भी क्या है, फास्टर है। हालांकि पाइथन नहीं है, ये ओल्ड लैंग्वेज होने के बावजूद पाइथन से क्या है, फास्टर है। और ये पीएचपी से भी फास्टर है। बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्टिल हैज अ ह्यूज डिमांड इन मार्केट। हमारे पास जो करंट जॉब मार्केट है उसमें जावा जो है उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। लर्न जावा बेसिक इज़ डिज़ाइन टू हेल्प कंप्लीट बिगनर वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन है। जावा इज़ अ पॉपुलर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी बहुत ज़्यादा पर्पस हैं, जिस तरह विद अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप्स आप इसको यूज़ करके बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करके बना सकते हो, बिग डाटा प्रोसेसिंग। इसी तरह एम्बेडेड सिस्टम, जिस तरह आपकी घड़ी में कंप्यूटर होता है, ये जो हमारे पास एसी होता है, इसी तरह हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स, इनमें आप कोड कर सकते हो एंड सो ऑन। Being one of the older programming language, Java still has a huge demand in current job market. सबसे पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद जावा की अभी तक स्कोप है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। Hence it is safe to say that you cannot go wrong with learning Java. तो जावा सीख के आपको ये नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर किसी ने आपके कान में ये बात डाल दी है जावा तो पुरानी होगी, अब इसको कोई पूछता ही नहीं है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जावा का अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। दिस कोर्स इज़ इंट्रोडक्शन टू जावा, और इसमें हम क्या काम करेंगे, लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट को। बजाय के रट्टा लगाने से, यूट्यूब पे 6-6 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख के रट्टा लगा लेते हो। हम वो काम नहीं करेंगे। एडिट करेंगे, कोड को रन करेंगे, क्विज़ लेंगे, असाइनमेंट लेंगे। एंड ऑफ दिस कोर्स आप खुद कंफर्टेबल हो गए अपने जो कोड हैं जावा में लिखने के बजाय कहीं और से कोड देख के आपको समझ आ जाए। वो 6-6 घंटे का कोर्स किसी काम का नहीं है जो आपको रट्टा लगवा दे और आप कुछ अरसे बाद प्रोग्रामिंग भूले जाओ। तो फर्स्ट जावा प्रोग्राम हमारे पास जो है वो आपके पास इस तरह का कुछ आपको दिखेगा, लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या काम करना है, सिंपली इस कोड को अपने कंपाइलर पे लिखना है और यहाँ पे क्या काम करना है, रन करना है। तो मैं भी आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। तो आपके स्क्रीन पे अगर हेलो वर्ल्ड आ गया है, कोड रन करना आपको आ गया है, दैट्स इनफ फॉर यू। आज आप प्रोग्रामर जो आप बनने की शुरुआत है वो आपकी हो चुकी है। इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, इसके अंदर ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्या लिखते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये कोड रन कर लिया है। इफ़ यू गेट हेलो वर्ल्ड, अगर आपका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आया है सेम कोड लिखने से, तो इसका मतलब है आपको कम से कम कोड लिखना आता है। बेशक नहीं पता क्या लिख रहे हो, लेकिन आपने कोड लाजमी लिख लिया है। तो कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो अभी हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। As we have seen from last example, a Java program required a lot of lines. हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था यार, ऑफिस में तो पहले ही इतनी लाइन लिखनी पड़ती हैं एक हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए। इफ़ यू फील इंटिमिडेटेड बाय द प्रोग्राम, डोंट। कहता है कि अगर आप तंग पड़ गए हो इसको शुरू से ही देख के कि यार ये तो जावा बड़ी मुश्किल है, इसकी जगह तो पाइथन सीख लेते हैं, सी प्लस प्लस इससे तो आसान है, टेंशन नहीं लेने का। बिकॉज देयर इज़ गुड न्यूज़, वी डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। हमें सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर हम क्या याद करेंगे। सो व्हाट शुड वी रिमेंबर टू गेट स्टार्टेड। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर एवरी जावा प्रोग्राम वी राइट विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर। उसका एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम हमेशा एक क्लास लेंगे और उसमें मेन फंक्शन जो भी उसका होगा उसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी। इसी तरह उसको पब्लिक करेंगे, एक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन ले लेंगे और इसी तरह इसको ओपन करेंगे। वी विल राइट अवर कोड इन प्लेस ऑफ दिस। ये जो हमारे पास डॉटेड लाइंस हैं इनकी जगह हम अपना कोड लिखेंगे। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन दिस पेज, इट्स ओके। आपको कोई मसला नहीं है, कोई बात इनमें से सारी बातें नहीं समझ आ रही, एक बात भी समझ आ गई है तो आपके लिए
इनफ है। हम ये सारा कुछ डिटेल से आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी जावा की आपको एक हवा दिखानी थी। बिफोर भी बिगिन हम इस कोर्स को शुरू करें तो आप इसको पहले ही वीडियो को क्रॉस कर दें, यार उफ जावा से तो कुछ समझ नहीं आ रही, हम इससे अच्छा कोई आसान सीख लें। तो एक्चुअल कोडिंग पार्ट वी वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। सबसे पहले फियर ऑफ कोडिंग होता है, जिस तरह जावा देख के आप घबरा गए हो, यार इतनी लंबी लंबी लाइनें, इसके अंदर एरर्स भी नज़र आ रहे हैं, क्या नज़र आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लो। प्रोग्रामिंग में भी फील intimidating for a beginner, however always keep in mind that learning to code is a skill. If you give time you will master it, no doubt. आपको वक्त देना पड़ेगा जावा को, तभी आप इसको सीख पाओगे। उसी तरह हमारे पास कोई और ज़ुबान जिस तरह हमें सीखने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, प्रोग्रामिंग भी एक ज़ुबान है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भी क्या है, एक ज़ुबान है। तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ असूल जिस तरह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में, सिंटैक्स, वो हमें याद करने पड़ते हैं, बाकी हमें सारा कुछ ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। मैथ फॉर प्रोग्रामिंग, लर्निंग कोड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। इसी तरह हमारे पास नथिंग बियॉन्ड बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये वाली मैथ आनी चाहिए, बाकी हाई लेवल की मैथ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम क्या काम करते हैं, लर्निंग करना शुरू करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, जो कि हमारे पास नंबर्स और टेक्स्ट है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं या टेक्स्ट होता है, जिसको हम सी आउट सी इन करते हैं। इन प्रोग्रामिंग directly use some fixed value in our program, these fixed values are called literals। कोई हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती हैं जिनको हम लिटरल्स कहते हैं, जो कि कंपाइलर को भी ऑटोमेटिकली पता होती हैं। हम कॉमनली यूज़ लिटरल्स जो जावा में यूज़ होते हैं उनको देखते हैं। जिस तरह इंटीजर है, इंटीजर आपका सी प्लस प्लस जावा पाइथन सारों में यूज़ होता है। इंटीजर से मुराद है कि जो ऐसे नंबर जिनके साथ पॉइंट ना हो, डेसिमल के अलावा वाले नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसी तरह ज़ीरो भी इंटीजर में आता है, और -11 -12 -1 -2, ये सारे क्या इंटीजर हैं। फॉर नाउ लेट्स रेफर टू इंटीजर, इसको हम सिंपली इंट पढ़ते हैं। इंट यहाँ भी लिखा होगा, आपको पता हो जाना चाहिए इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर ऐसे नंबर हैं जिनके साथ डेसिमल नहीं आता, बेशक वो पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव हो। ये बेसिक मैथ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, हम इनको डबल भी लिखते हैं, इनकी डाटा टाइप ये डबल होती है। हम इनको जहाँ डबल का वर्ड आएगा आपको पता चल जाना चाहिए पॉइंट वाले नंबर हम स्टोर करवा रहे हैं या लिख रहे हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन डेसिमल पार्ट्स। तो इसी तरह हमारे पास जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं उनके साथ पॉइंट होता है 0.0 9.54 -9.54 -1.1। तो जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या फिर उनको हम डबल कह सकते हैं। इसी तरह इंट का मतलब है इंटीजर और डबल का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ऐसे नंबर जिनके साथ इशारिया आता हो। इसी तरह स्ट्रिंग जो भी है, हम इसको टेक्स्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। इन जावा टेक्स्ट रैप इनसाइड द डबल कोटेशन मार्क्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। इसी तरह ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो चीज़ भी लिखी आएगी, जो सेंटेंस होगा इंग्लिश का, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंट का मतलब है नॉर्मल नंबर्स, वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट्स वाले नंबर हों, बेशक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन उनके आगे पॉइंट या डेसिमल आना चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब है कोई भी सेंटेंस जो कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास इसके अंदर बंद हो। ये देखो दोनों साइड पे यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगे हैं, इसके अंदर कोई भी सेंटेंस लिखे। एक हम क्विज छोटा सा लेते हैं, वो कहता है जावा इज़, ये जावा देखो है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, लेकिन यहाँ पे वो देखो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है, तो इसलिए क्या हमारे पास जावा स्ट्रिंग है। अब हम इंटीजर का एक क्विज लेते हैं। 9.0 हमारे पास क्या है, इंट है, स्ट्रिंग है, डबल है या नन ऑफ अबव। तो 9.0 हमारे पास क्या है, डबल। जहाँ भी डबल का वर्ड आएगा वहाँ पे हमें पता होगा कि ये ऐसा नंबर है जिसके साथ पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट नंबर को हम क्या कहेंगे, इंट डबल कहेंगे। उसके बाद हमारा करेक्ट आंसर यही है। और फिर हम प्रिंट नंबर एंड टेस्ट, जब भी जावा में हम कोई चीज़ प्रिंट करेंगे तो हमें एक बात तो याद आ गई, जिस तरह हमने अपना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम आउटपुट करवाया था। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, सी आउट करवाने के लिए कोई भी चीज़ डिस्प्ले स्क्रीन पे आउटपुट करने के लिए हम कैपिटल एस से सिस्टम लिखेंगे और उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद आउट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट, उसके बाद दोबारा डॉट लगा के प्रिंट, और उसके बाद एल एन लिख के
मतलब प्रिंट लाइन, और उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये हम डाल के हम क्या काम करेंगे, अंदर अपनी टेक्स्ट लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। इसी तरह हमारे पास अंदर उसकी ब्रैकेट के जो भी हमने चीज़ प्रिंट करवानी होगी वो लिखेंगे। इन जावा वी यूज सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन स्टेटमेंट टू प्रिंट आउटपुट ऑन स्क्रीन। नाउ वी विल यूज प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट नंबर्स एंड स्ट्रिंग। लेट्स स्टार्ट विद प्रिंटिंग नंबर। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है। स्ट्रिंग आपको मैंने बोला था एक सेंटेंस होता है। इसी तरह हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह हमने क्या काम किया जी, एक क्लास ले ली, हमने जो भी चीज़ प्रिंट करवानी थी हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था, फर्स्ट पार्ट में, कि हम उसका क्लास एक बनाते हैं जिसमें हम उसको मेन कोई भी यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे इसका नाम मेन ही होता है, और क्योंकि ये मेन फंक्शन है एक तरह का है आपका। और उसके बाद पब्लिक यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक। उसके बाद वॉइड, ये वाला ऑलरेडी आपके पास चीज़ें लिखी हुई होंगी और ये आपने याद करनी है। इसका सिंटैक्स है, सिंपली हम क्या काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और 33। अभी हमारे पास क्या होगा, 33 प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये आपने याद करना है। सिर्फ यहाँ पे 33 प्रिंट करवाने के लिए हमें ये इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो हेयर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट्स द कंटेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये भी जो ब्रैकेट है इनके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट करवा देगा। आप अपने कंपाइलर पे सिंपली जाके ये 33 प्रिंट कराओ और देखो कि सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। इसी तरह जब हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो वो यूज़ द सेम प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट द स्ट्रिंग या टेक्स्ट। हाउएवर दिस टाइम वी रैप द टेक्स्ट इनसाइड द डबल कोटेशन मार्क्स। जब भी नंबर करोगे नंबर को ऐसे ही अंदर लिख देना है, डेसिमल नंबर को भी अंदर ऐसे लिख दोगे, लेकिन जब कभी भी आप कुछ और चीज़ प्रिंट करवाओगे तो आप कोई सेंटेंस प्रिंट कराओगे उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। देखो हमने क्लास ले ली, मेन फंक्शन, क्लास का कीवर्ड लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आगे मेन का एक डाल के फंक्शन बना लेना है जिसमें वो स्ट्रिंग एक एरे रिसीव कर रहा है और साथ में ARGS। ये सारी आपने चीज़ याद करनी है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इस तरह यहाँ पे क्या है, जावा इज़ ईजी, हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। बाकी सारा सिंटैक्स है वो आपको याद करना है। तो ये जावा इज़ ईजी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यू कैन सी द स्ट्रिंग जावा इज़ ईजी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। व्हेन वी प्रिंट द स्ट्रिंग द आउटर कोटेशन मार्क्स आर नॉट डिस्प्लेड। ये जो हम कोटेशन मार्क्स डालते हैं ये हमारे पास नज़र नहीं आते, सिर्फ अंदर स्टेटमेंट प्रिंट होती है, ये कोटेशन मार्क्स प्रिंट नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स का सेक्शन आता है जिसमें हम हमारे पास एरर क्यों आते हैं जावा में। तो कहता है कि एरर बिकॉज ऑफ कोटेशन मार्क्स। अगर हम क्या काम करेंगे, इफ़ वी डू नॉट रैप टेक्स्ट इनसाइड द कोटेशन मार्क्स इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमने सारा काम वही ऊपर करना है। तो यहाँ पे देखो जावा इज़ ईजी है, इसको हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज नहीं किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। If you run this program you will get an error. It is because we haven't wrapped the text. Java is easy inside the quotation marks. आप इस कोड को as it is क्या काम करो, अपने कंपाइलर पे लिखो और इसको रन करके देखो कि आपके पास ये रन होता है या नहीं। अगर ये कोड नहीं रन होता तो यहाँ पे फिर कोटेशन मार्क्स डालो और देखो, फिर ये रन हो जाएगा। इसी तरह साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते, इसलिए आप पहले रॉन्ग कोड भी है तो उसको अपने कंपाइलर पे चेक करो कि आया कि वो आपके कंपाइलर पे रॉन्ग आ रहा है और फिर उसको करेक्ट करो। फॉर गेटिंग द सेमी कॉलन इन द प्रिंट स्टेटमेंट। इसी तरह हम जावा में क्या काम करते हैं, वो यूज़ सेमी कॉलन टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए हम सेमी कॉलन इंडिकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हमने सेमी कॉलन लगाया था। If we forgot the semicolon after the print statement we will get an error। ये देखो यहाँ पे हमने सब सही लिखा है लेकिन यहाँ पे at the end of the day इधर सेमीकॉलन नहीं लगाया, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, here the output clearly state that we must insert a semicolon in line 3। तो ये आपको बताएगा कि जावा ये लाइन नंबर बताता है, लाइन नंबर 3 पे एरर है। एरर कौन सा है जी, सेमीकॉलन नहीं लगाया हुआ। एक क्विज़ ले लेते हैं। देखो हमने अगर व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रिंट टेस्ट, अगर हमने ये हे को प्रिंट करवाना हो तो हमारे पास क्या करेक्ट वे है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डाल के हम इसको इस तरह लिखेंगे और आगे सेमीकॉलन लगाएंगे। इसमें हमारे पास है लेकिन अंदर हम इसके कॉमा नहीं लगाते, दोनों के आगे सेमीकॉलन नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा, यूजिंग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स, अगर हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ करना चाहें, जिस तरह हम यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट करते हैं, इसमें हमने सिंपली हे प्रिंट करवाया और उसके बाद दूसरी सेम वही लाइन लिखे अंदर उसके हाउ आर यू प्रिंट करवाया, तो हमारा आउटपुट देखो हे आएगा और हाउ आर यू। आप सिंपली इस कोड को लिखो और साथ साथ आप क्या काम करो, इसको देखो कि आपका आउटपुट सेम आया है या नहीं आया। इसी तरह वन थिंग टू नोटिस दैट हेयर दैट हे एंड हाउ आर यू आर प्रिंटेड ऑन टू डिफरेंट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। देखो यहाँ पे हमें एंड लाइन या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास ये हे एक लाइन में आया और दूसरा हाउ आर यू क्या है अलग अलग लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो गया है। इसी तरह हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी आप लोगों ने खुद पहले करनी है। क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सेंटेंस आई लव जावा प्रोग्रामिंग ऑन द स्क्रीन। आप ये सेंटेंस अपने स्क्रीन पे प्रिंट कराएं। साथ साथ इस चैलेंज को मैं खुद भी करता हूँ। हमने क्लास ऊपर मेन लिखना है, ये सारा सेंटेक्स इसका लिख के और सी आउट करके प्रिंट एलन लिखना है और सिंपली आई लव जावा प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर आप लोगों ने लिख देना है। पहले हमने क्या काम करना है, डबल कोटेशन मार्क्स इधर डाल देने हैं। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने क्या काम करना है, ये चीज़ एज़ इट इज़ लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने ये अपना कोड लिखा है और अभी इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं। तो आपने भी सिंपली अपने कंपाइलर पे साथ साथ करनी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपका सीखने का। यहाँ पे हमारे पास देखो हमारा कोड करेक्ट आ गया। अगले लेसन पे हम चलते हैं, वो कहता है कि प्रिंट नंबर्स एंड टेक्स्ट। आपको एक और चैलेंज दी है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग जावा इज़ इंटरेस्टिंग एंड द नंबर 67 ऑन टू सेपरेट लाइंस। ये आपने दो अलग अलग लाइनों पे ये प्रिंट करवाना है, पहली पे जावा इज़ इंटरेस्टिंग और अगली पे 67। आप उसी कोड को चेंज कर सकते हो, सिर्फ नीचे 67 प्रिंट करवा दो। यहाँ पे जावा इज़ इंटरेस्टिंग तो आपका ऑलरेडी उस लास्ट वीडियो वाले कोड में जो लास्ट प्रोग्राम है वो हुआ है। तो सिंपली हम ये सिस्टम डॉट आउट की दो लाइनें लिखेंगे और एक में जावा इज़ इंटरेस्टिंग लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। जब हमने नंबर लिखना होता है तो उसके इर्द गिर्द हम कोटेशन मार्क्स नहीं डालते, तो सिंपली हमने इसके अंदर दूसरे के अंदर 67 लिखना है, इसके आसपास कोटेशन मार्क्स नहीं डालने। फिर ये देखो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं जी, इसको रन करते हैं अपने कोड को, तो हमारे पास हमारा आउटपुट करेक्ट आ जाता है। इधर आप लोगों ने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं आपने इसको इस तरह कर लेना है ताकि ये आपको पता चल जाए कि आपका ये जो ब्रैकेट है ये इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, इससे बाहर ये जो ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो रही है, ये क्लास की ब्रैकेट है, ये जो मेन क्लास की ब्रैकेट है इसको भी मैं इधर ले जाता हूँ। ये आपस में दोनों जो लाइनें हैं ये मैच कर रही हैं और ये हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये इस वाले फंक्शन की ये ब्रैकेट्स हैं और ये जो मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं ये वाली हैं। तो इन ब्रैकेट्स को आपने इस तरह लिखना है ताकि आप लोगों की प्रोग्रामिंग की जो स्टाइल है वो आपको सही हो और आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएँ। तो ये कोड हमारा तो टेस्ट हो चुका था, हम इसको रन करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स का टॉपिक आया है। कमेंट्स का टॉपिक हम क्या काम करेंगे जी, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अगर आज आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपके लिए बहुत है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।